हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे झारखंड के लोक नृत्य और यह लेक्चर आपको जेपीएससी, जेएसएससी, सीडीपीओ और भी कोई भी एग्ज़ाम जहां भी झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं वहाँ यह लेक्चर काफ़ी मदद होगा। और ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैं झारखंड के लोक नृत्य के 2 पार्ट अभी तक डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। टू द पॉइंट लेक्चर है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उसका, उसको देखिए। और ये पार्ट 3 है। मेरे द्वारा जेपीएससी प्रीलिम्स गारंटी प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ जेपीएससी का और ये 100% गारंटी होगा। मेंटरशिप प्रोग्राम होगा और इसमें ये होगा कि आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। किसी प्रकार का डाउट है वो भी सॉल्व किया जाएगा। मेन टारगेट रहेगा कि आपका रिजल्ट प्रीलिम्स होना चाहिए, तो इस आधार पर इसको डिजाइन किया गया। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के लोक नृत्य और ये पार्ट थर्ड है, टू द पॉइंट लेक्चर है और उसी पॉइंट को नोट किया गया है जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। डोमकच नृत्य, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस पर सवाल पहले भी आ चुके हैं। डोमकच, तो इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो इसमें कीवर्ड क्या हो गया? विवाह। तो ये याद रखना है कि डोमकच का प्रदर्शन कब होता है? तो विवाह के अवसर पर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं हमेशा कीवर्ड आपको बताता चलूँगा। प्रीलिम्स में पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड का काफ़ी अहम रोल होता है, उस कीवर्ड को आपको ध्यान में रखना है बस। यह मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, और इस नृत्य के कई भेद है, जसपुरिया, असमिया और झुमटा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि जसपुरिया, असमिया और झुमटा किसका भेद है, किस नृत्य का भाग है? तो डोमकच। डोमकच का प्रदर्शन कब होता है? तो विवाह के अवसर पर, और यह मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य है। तो इसमें ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें आपका ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है डोमकच में। चलिए अब दूसरा नृत्य देखते, घोड़ा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस नृत्य का प्रदर्शन मेला, त्यौहार व बारात के स्वागत के समय किया जाता है। तो ठीक है, जनरलाइज बात है। मेला में हो गया, त्यौहार में हुआ, बारात के स्वागत में। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि बारात के स्वागत में भी घोड़ा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। नृत्य के दौरान नर्तक बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। नृत्य के दौरान नर्तक बाएं हाथ से घोड़े की लगाम तथा दाएं हाथ से 2 धारी तलवार पकड़े होते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो बाएं हाथ से क्या होते हैं, घोड़े को लगाम लगाते हैं और दाएं हाथ से 2 धारी तलवार पकड़े होते हैं। और नागपुरी क्षेत्र में पांडे दुर्गानाथ राय, ठीक है, घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध है। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम इनका ध्यान में रखना है। तो घोड़ा नृत्य में इनका नाम तो जरूर याद रखना है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट यही इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पांडे दुर्गानाथ राय। ठीक है, तो आप यहाँ सामने लिख सकते हैं पांडे दुर्गानाथ राय, घोड़ा नृत्य से रिलेटेड है। ठीक है, डाहर नृत्य, यह नृत्य संथाल जनजाति द्वारा सड़कों पर किया जाता है। तो डाहर नृत्य, ये क्या हुआ इसमें कीवर्ड? संथाल जनजाति द्वारा और सड़क पर किया जाता है। कौन करता है डाहर नृत्य? तो संथाल जनजाति करते हैं और सड़कों पर करते हैं। यह नृत्य माघ महीने में, तो इम्पोर्टेंट है, माघ महीना में माघा बोंगा पर्व, कौन सा पर्व में? माघा बोंगा पर्व के अवसर पर किया जाता है। तो यह पर्व का नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो डाहर में फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक तो संथाल जनजाति द्वारा सड़कों पर किया जाता है, दूसरा कब किया जाता है? तो माघ महीने में किया जाता है। कौन सा पर्व के दौरान? तो माघा बोंगा पर्व। ठीक है, इसे लांगड़े नृत्य भी कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आपको 3 कीवर्ड याद रखना है आपको। संथाल जनजाति द्वारा माघे महीने में माघा बोंगा पर्व के अवसर पर ऐसे लांगड़े नृत्य भी करते हैं। लांगड़े संथाली करते हैं, संथाली उनको प्रदर्शन करते हैं। तो डाहर भी हमने देख लिया। ठीक है, दसाई नृत्य, ठीक है, 10 से दशहरा, 10 से दशहरा ऐसे याद रख सकते हैं। तो दशहरा से ठीक पहले 5 दिनों तक आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो उसमें ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 से दशहरा, 10 से दशहरा, इस टाइप से दिमाग में कीवर्ड बना के या ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। 5 दिन पहले किया जाता है और किनके द्वारा? तो आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ माँ दुर्गा की आराधना से की जाती है। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखने से ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, दंसय नृत्य, ठीक है, यह भी संथाल जनजाति, तो यहाँ भी स है, ऐसे याद रख सकते कि स यहाँ भी, तो यहाँ भी संथाल नृत्य आता है। तो इस प्रकार से
आप ट्रिक या कोड बना के रख सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नृत्य है तो झारखंड में इतने पॉइंट है, याद रखने के लिए आपको ट्रिक कोड बनाना मेरे ख्याल से काफ़ी लाभ होगा। मैं खुद इसी प्रकार से याद रखता हूँ चीज़ों को। तो यह संथाल जनजाति में प्रचलित, ये भी दशहरा पर्व के समय में आता है, ठीक है। ये भी यहाँ भी द दशहरा, ऐसे भी कोड बना के रख सकते हैं। और ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। तो हमने दंसय देख लिया, क्या क्या देख लिया, दंसय आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, दसाई भी आपको याद हो गया होगा, डाहर भी देख लिया, और घोड़ा भी देख लिया, और हमने एक और कौन सा देखा, डोमकच। तो 5 अभी तक हमने देख लिया, ठीक है। अब हेरो नृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन कब होता है, ये इसमें बस यही ध्यान में रखना है, धान की बुआई के बाद, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस इसको याद रख लेना, इस पॉइंट को, धान की बुआई के बाद की जाती है। हेरो नृत्य का प्रदर्शन कब होता है, तो धान की बुआई के बाद, बस ये जरूर याद रखना है आपको। जरगा नृत्य, ठीक है, यह नृत्य माघ माह में किया जाता है। जरगा, जरगा कब होता है, माघ माह। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो जरगा होता है वो कब होता है, तो माघ माह में, ठीक है, ये बस इसमें याद रखना। चलिए आगे बढ़ते। और जरगा, एक और है और जरगा, ठीक है, यह नृत्य जरगा नृत्य के ही साथ किया जाता है। तो ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो ये भी एक बार पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है। सोहराय नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। इस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। पालतू पशु सोहराय तो जान ही रहे होंगे। इस नृत्य के दौरान गौशाला में पूजा की जाती है, ठीक है। इस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। तो ये गीत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि चुमावड़ी गीत कब गाया जाता है, कौन सा नृत्य में। तो आपको ध्यान में रखना है चुमावड़ी गीत का प्रदर्शन कब होता है, तो सोहराय नृत्य में। तो यहाँ सामने लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है चुमावड़ी गीत, ठीक है। तो मैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, मैं वही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। आप कोई भी बुक उठाइएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट रहता है, तो उधर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में। मैंने 7 JPSC प्रीलिम्स में भी 284 मार्क्स लाया था प्रीलिम्स में। तो मुझे पता है कि सवाल कहाँ से पूछा जा सकता है, कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस अपने लेक्चर के माध्यम से वही बताने की कोशिश करता हूँ कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि सब कुछ याद करने जाइएगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसका पता होना बहुत जरूरी है। जोम नमान नृत्य, ठीक है, जोम नमान नृत्य क्या है, इस नृत्य नया अच्छा अन्न होगा, यहाँ अंग नहीं लिखा, अन्न होगा, ठीक है, नया अन्न ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो मतलब हो गया कि जोम नमा नृत्य क्या हो गया, कि इस नृत्य कब होता है, जब नया अन्न फूड ग्रहण करने की खुशी में की जाती है। इसका जोम नमा नृत्य याद रखना है, ठीक है। नमा मतलब नया समझ लिए, नया अन्न हो गया, ग्रहण जब करेंगे उसकी खुशी में जो मनाया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है, तो जोम नमा नृत्य, ठीक है। जोम नमा क्या हो गया, नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में की जाती है। तो ऐसे पढ़ना धीरे धीरे। टुसु नृत्य, तो पहली बात ये समझना है कि जो टूसू है वो महिला प्रधान नृत्य है, ठीक है। टूसू महिला प्रधान नृत्य है। महिलाएं मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू के प्रतीक चौड़ाल को प्रवाहित करती है और इस अवसर पर सामूहिक नृत्य करती है। तो ठीक है, ये इसमें ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि टूसू नृत्य आपको यहाँ कन्फ्यूज कराया जा सकता है। तो यह महिला प्रधान नृत्य, ये ध्यान में जरूर रखना है इसमें, ठीक है। राचा नृत्य, ठीक है, राचा नृत्य में एक पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा, खुट्टी जिले में प्रचलित है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, खुट्टी जिला, ठीक है, राचा नृत्य खुट्टी जिला। फिर काल नृत्य, झारखंड के कलरी पैटू कहा जाता है इसे, ठीक है, कलरी पैटू कहा जाता है झारखंड का, ठीक है। केरल का जैसे है कलरी पट्टू, उसी तरह इसी का नाम पड़ा होगा, ठीक है। फिर काल नृत्य, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। तो नृत्य आपका कंप्लीट हो गया, तीनों पार्ट। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार से मैं वीडियो डालता रहूं, है ना। धन्यवाद।